ओम नमो भगवते वासुदेवाय। साधकों, हम श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय, जिसमें भगवान के विराट स्वरूप के बारे में बताया गया है, उसका श्रवण कर रहे हैं। क्योंकि अर्जुन के कहने पर भगवान ने अपना विराट स्वरूप अर्जुन को दिखाया, तो इस अध्याय में विराट स्वरूप का वर्णन किया गया है। और हम श्लोक संख्या 13 तक श्रवण कर चुके हैं, जिसमें भगवान ने अपना विराट स्वरूप रथ में बैठे बैठे ही अर्जुन को दिखाया। और आज हम श्लोक संख्या 14 और 15 का श्रवण करेंगे। तो आइए देखते हैं श्लोक संख्या 14 और 15 में क्या है। श्लोक संख्या 14 है, ततः स विस्मयाविष्टो हरिष्ट रोमा धनंजय प्रणम्य शिरसा देवम कृतांजलिर्भाषत। अब देखिए, यहाँ हाथ जोड़कर अर्जुन प्रार्थना करें, क्योंकि अर्जुन ने भगवान के शरीर में उस विराट स्वरूप को देख लिया, जिसमें अनंत ब्रह्मांड थे। उनको देखकर अर्जुन बड़े आश्चर्यचकित हो गए। तो अब देखिए क्या है, ततः स, फिर वह विस्मयाविष्टो आश्चर्यचकित होकर, हैरान होकर, हरिष्ट रोमा, भाई जब उन्होंने उनके ऐसे रूप को देखा तो उनका रोम रोम हर्षित हो गया। अर्जुन ऐसे दृश्य को देखकर बड़े आश्चर्यचकित रह गए, तो उनका रोम रोम पुलकित हो उठा। तो ऐसे हर्ष से रोमांचित धनंजय है अर्जुन, प्रणम्य प्रणाम करके, शिरसा सिर झुकाकर प्रणाम करके, देवम भगवान को, कृत अंजलि हाथ जोड़कर, भगवान को सिर झुकाकर हाथ जोड़कर अभाषत बोले। क्या है, जब ऐसा दृश्य देखा तो तब मोहग्रस्त, क्योंकि अर्जुन तो मोहग्रस्त हो चुका था, अब उसके मोह को दूर करने के लिए ही भगवान उपदेश दे रहे थे। भगवान ने अपना विराट स्वरूप दिखाया, तो इस प्रकार से मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित होकर, रोम रोम पुलकित होने पर अर्जुन ने प्रणाम करके अपना सिर झुकाया और हाथ जोड़कर भगवान को प्रार्थना करने लगा, भगवान से कहने लगा। क्या कहने लगा, देखो, भक्त और भगवान का संबंध होता है, दो जीवों का संबंध होता है आपस में, ठीक है। फिर देवताओं और भगवान के बीच में संबंध होता है, देवताओं और प्राणियों के बीच में संबंध होता है। तो संबंध अनेक प्रकार के हैं। पति पत्नी के बीच संबंध होता है, माता पिता के बीच संबंध होता है, पिता पुत्र के बीच संबंध, तो संबंध अनेक हैं। 12 प्रकार के संबंध गिनाए गए हैं। तो यहाँ भगवान और भक्त के, भाई कृष्ण और अर्जुन का क्या है, एक सखा संबंध है, एक भगवान और भक्त का संबंध है। तो यह संबंध होने पर ही भगवान के असली रूप को हम देख सकते हैं। किससे, जब हमारे मन में भगवान के प्रति भाव होंगे, तो हम उस भाव के अनुसार भगवान के दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ अब क्या हुआ, जब वो विराट स्वरूप अर्जुन ने देख लिया तो अर्जुन बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, फिर हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। तो देखिए, अब आइए श्लोक संख्या 15 में देखते हैं कि क्या प्रार्थना करने लगा। अर्जुन उवाच, अर्जुन बोला, अब क्या बोला भगवान से, आइए सुनते हैं आगे क्या बोला। पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूत विशेष संघान ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थ सनास्थम ऋषिश्च सर्वानुरंगाश्च दिव्यान। अब अर्जुन उवाच, अर्जुन बोले, क्या बोले, पश्यामि देख रहा हूँ, पश्यामि मैं देख रहा हूँ, देवान सब देवताओं को, तब तुम्हारे देव, हे प्रभु, देह तुम्हारे शरीर में,
कि अरे हे प्रभु, मैं आपके शरीर में सभी देवी देवताओं को देख रहा हूँ, सर्वांश तथान, वैसे ही सभी भूत विशेषान, जो जीव हैं वैसे ही उन जीवों को भी देख रहा हूँ, उन जीवों को भी विशेष रूप से आपके शरीर में ही मैं देख रहा हूँ। फिर ब्रह्मांडम, ब्रह्मा को, फिर ईशम, शिव को, ब्रह्मांडम, ब्रह्मा को, ईशम, शिव को, फिर कमलासनस्थ, कमलासनस्थ कौन, कमल के ऊपर आसीन, कमल के ऊपर आसीन जो देवी देवता हैं उनको भी, फिर ऋषिन, ऋषियों को भी, सर्वानुराग, सर्वान सभी, उरगान, उरगान, उरग होते हैं सांप, कह रहे सब प्रकार के सांपों को भी, जो वासुकी आदि सांप हैं उन सब प्रकार के सांपों को भी, दिव्यान, जो दिव्य अलौकिक चीज़ें हैं, दिव्य अलौकिक चीज़ें हैं, उन सारी दिव्य और अलौकिक चीज़ों को मैं आपके शरीर में ही देख रहा हूँ। अब जब इन सब चीज़ों को कृष्ण के शरीर में देखा तो अर्जुन बड़े आश्चर्यचकित हो गए। भगवान के उस विराट स्वरूप को देखकर अर्जुन बहुत हैरान हो गए। यह कब हो सका ऐसे? क्योंकि जब अर्जुन ने कहा कि मैं आपके उस स्वरूप को देखना चाहता हूँ, क्योंकि भगवान ने कहा अरे हर चीज़ में मैं हूँ, हर चीज़ में मैं व्याप्त हूँ, कोई भी चीज़ मेरे से अभिन्न नहीं है। क्योंकि 10वें अध्याय में उन्होंने सारा बताया कि इसमें भी मैं हूँ, वेदों में भी मैं हूँ, नदियों में भी मैं हूँ, पर्वतों में भी मैं हूँ, हर उसमें बताया कि मेरा ही प्रतिनिधि है, उनमें जो मुख्य है वो मेरा ही प्रतिनिधि है। अब जब यह सारा भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया तो उसके बाद अर्जुन ने कहा कि ठीक है, अब मैं आपके उस स्वरूप को देखना चाहता हूँ जो आपने बताया कि आप अनंत ब्रह्मांड में फैले हुए हैं। अब जब अर्जुन ने कहा तो देखिए, अर्जुन इन सामान्य आँखों से, भगवान ने कहा कि आप इन सामान्य आँखों से नहीं देख पाएंगे, कोई भी आज तक न तो सुन पाया है न देख पाया है इन सामान्य आँखों से। तो उसके लिए भगवान ने उन्हें क्या दी? दिव्य दृष्टि दी। रथ में बैठे हुए ही भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी और उन दिव्य दृष्टि के माध्यम से ही अर्जुन भगवान के उस विराट स्वरूप को रथ में बैठे बैठे एक जगह पर बैठे हुए ही वह सारी चीज़ें देख सके। यदि भगवान उन्हें दिव्य दृष्टि नहीं देते तो अर्जुन सामान्य आँखों से भगवान के उस रूप को नहीं देख सकते थे। तो आज हमने श्लोक संख्या 14 और 15 का श्रवण किया और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को बीच में ही मत छोड़िए, क्योंकि अब हम भगवान के विराट स्वरूप के बारे में सुन रहे हैं। और मैं आपको बार बार बताती हूँ कि हमारा ये अद्वितीय ग्रंथ है, इसके बराबर आज तक कोई ग्रंथ नहीं हुआ है। तो हमें अपने श्रीमद् भगवद गीता के बारे में अवश्य सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, वीडियो देखिए, अपने बड़ों को सुनाइए, अपने छोटों को, क्योंकि हमारे बच्चों को भी हमारे कल्चर के बारे में, हमारे धार्मिक ग्रंथों के बारे में अवश्य पता होना चाहिए। वीडियो यदि देखिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में अवश्य लिखिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक बार अवश्य लिखिए प्रतिदिन। जब भी आप वीडियो देखते हो तो वीडियो शुरू करने से पहले, वीडियो देखने से पहले या वीडियो देखने के बाद कमेंट अवश्य लिखिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदि आप प्रतिदिन इस एक मंत्र का जाप करेंगे या लिखेंगे या बोलेंगे, लिखने के साथ साथ बोलिए भी अवश्य, फिर आप विष्णु भगवान की कृपा देखिए, आपको अपने आप ही कुछ अनुभव अवश्य होगा। इसलिए हमें अपने देवी देवताओं के ऊपर विश्वास अवश्य रखना चाहिए। और यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो बने तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। धन्यवाद।